नमस्कार दोस्तों, कॉइन व्यू इंडिया के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम दोस्तों ये 25 पैसे के आम चलन में जारी किए गए इस डिज़ाइन के सिक्के के बारे में जानेंगे। और ये सिक्का का जो जारी किया गया था 1972 से लेकर 1990 तक, और जो सिक्का बहुत सारे लोगों के मन में सवाल पैदा करता है, कैसे ये सिक्का कितना रेयर है, इस सिक्का का क्या कीमत मिल सकता है। तो दोस्तों आज जानेंगे कि इस सिक्का का एक्चुअल में क्या कीमत हो सकती है, और इस सिक्के में कौन से वैरायटी जो है या फिर कौन से साल के सिक्के हैं, कौन से मिंट के सिक्के हैं जो कि आपको कुछ एक्स्ट्रा कीमत दिला सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये 1985 का जो कॉइन आपको मेरे हाथ में दिख रहा है, यही वो सबसे मशहूर कॉइन है जो शायद सबके पास होगा, क्योंकि यही वो कॉइन है जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में छापा गया था दोस्तों। ये कनाडा के ऑटोवा मिंट का है और यही कॉइन सबसे मशहूर है। इसका पिक्चर ही आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा और इसका ही पिक्चर आपको फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में मिलेगा सारे जगह पे, क्योंकि दोस्तों यही कॉइन सबके पास है और सब सोच लेते हैं कि इसका कीमत बहुत ज़्यादा होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों बात ऐसा नहीं है, ये बहुत ही कॉमन सिक्के हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे यार और कुछ ऐसे मिंट के सिक्के हैं जो कि आपको लाखपति तो नहीं बना सकता, लेकिन कुछ हज़ार रुपये आपको दे के जा सकता है। जैसे कि दोस्तों 1980 का मुंबई मिंट का कॉइन अगर आपको मिल जाए तो उस कॉइन का कीमत बहुत ज़्यादा है दोस्तों, लगभग 20-25 हज़ार से लेकर उसके भी ऊपर हो सकता है उसके कंडीशन के हिसाब से। और फिर दोस्तों 1980 मुंबई मिंट के बाद 1980 कलकत्ता मिंट, 1981 के कलकत्ता मिंट, 1982 के कलकत्ता और बॉम्बे दोनों मिंट के ही सिक्के स्केयर्स के कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। और 1983 के जो कलकत्ता मिंट है वो भी स्केयर्स के कैटेगरी में आ चुके हैं। और 1984 के जो हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो भी स्केयर्स के कैटेगरी में आ चुके हैं दोस्तों। और फिर 1989 के कलकत्ता और 1990 में जो छापा गया था ये सिक्का भी आप रख सकते हैं, क्योंकि ये सिक्के भी कुछ स्केयर्स के कैटेगरी में आ चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके एक और वैरायटी की, जो वैरायटी आपको कुछ एक्स्ट्रा रुपए दिला सकते हैं अगर वो सिक्के आपके पास में निकल गए तो। जैसे कि दोस्तों सोचिए कि 1986 के ये जो सिक्का मेरे हाथ में है, अब इसका जो 1986 जो लिखा हुआ है ये आप देख सकते हैं दोस्तों। और 1988 का एक कलकत्ता मिंट का सिक्का मेरे बाएं हाथ में है, अब इसका 1988 लिखा हुआ आप देख सकते हैं दोस्तों। ये जो 88 लिखा हुआ है ये बहुत बड़े डिजिट में लिखा गया है कंपेयर टू 19 जो लिखा है। तो ये जो सिक्का है ये बस कोलकाता मिंट से ही 1988 और 1987 में छापा गया था। अब इस 1987 में सिर्फ 7 का ही डिफरेंस है, यहाँ पे 7 थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है। इसे लॉन्ग 7 वैरायटी और इसे लॉन्ग 8 वैरायटी कहते हैं दोस्तों। ये वाला सिक्के आप कलेक्शन में रख सकते हैं। हालांकि ये भी बहुत रेयर तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ एक्स्ट्रा इसके मिल सकते हैं आपको, क्योंकि एक वैरायटी जो कि आँखों में क्लियरली दिखाई देता है। हालांकि ये सिक्के के कंडीशन तो बहुत अच्छे नहीं है, ये सर्कुलेशन से ही मिला हुआ सिक्का है, लेकिन फिर भी ये कुछ अलग है, इसीलिए मैं कलेक्शन में रख लिया। तो दोस्तों आपको आज पता चल गया है कि 25 पैसे के कौन से सिक्के रेयर हैं और कौन से वो कॉमन सिक्के हैं। ज़्यादातर सिक्के कॉमन सी है, लेकिन फिर भी 1972, 1973 ऐसे दो सिक्के हैं जिसको आप फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। और बाकी के जो कॉमन सिक्के हैं वो उसके दोस्तों कीमत ऑलमोस्ट नील ही है, क्योंकि जो सिक्के बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों के पास है उसका दाम चाहे कोई भी हो लेकिन लेगा कोई नहीं, क्योंकि सबके पास वो सिक्का है। लेकिन फिर भी अगर कोई कलेक्शन के लिए रख सकता है, किसी के पास यूएनसी ग्रेड का है, तो दोस्तों इसका 2-3 रुपये 5 रुपये तक तो मिल ही जाएगा दोस्तों। बहुत अच्छे ग्रेड का होगा तो और ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन बेसिकली फाइन, वेरी फाइन और ऑलमोस्ट यूएनसी का जो सिक्का है वो लगभग 5 रुपये के आसपास ही मैक्सिमम आपको दिला सकता है। इसलिए इस गलत फहमी में मत रहिए कि इस सिक्के का कीमत करोड़ों में है। तो
जनरली जो सिक्के नॉर्मल है, कॉमन है, उसके प्राइस फ़िलहाल इतना ही है। और जो रेयर मिंट्स है, रेयर ईयर है, रेयर वैरायटी है, उसको आप रख सकते हैं फ्यूचर के लिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।